राधे राधे फ्रेंड्स, द सिली स्ट्रिंग में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मैं आगे भी आपके लिए इसी तरीके से नई नई वीडियो लाती रहूं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ये मिनी पर्स। ये एक मिनी पर्स है और ये बहुत क्यूट सा स्मार्ट सा है और इसको आप एक शगुन पाउच के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको शगुन पाउच के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो इसमें आपके अमाउंट भी इजीली आ जाता है और इसमें आपका छोटा सा नारियल भी आ जाता है और ये देने में भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है। और इससे आप नेचर को भी थोड़ा सा नेचर को सेव करने में हेल्प भी कर सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट कलर का बन सकता है और इसमें डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन भी डाले जा सकते हैं और इसको आप मिनी पर्स के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये एक क्यूट सा आपका छोटी सी पोटली के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है। इसमें आप अगर स्लिंग लगा देंगे तो ये आपकी छोटी सी पोटली भी बन जाती है। चलिए शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए 2 रंग की ऊन। ये मैंने 2 कलर में बनाया है, ये दूसरा मैं नए 2 कलर में बना रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 2 mm का क्रोशिया लिया है और मैंने यहाँ पर ये लाइट कलर की ऊन ली है बेस बनाने के लिए और डार्क कलर की ऊन से हम इसकी बाउंड्री करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे चेन। सबसे पहले हम चेन बनाएंगे। चेन बनाने के लिए हम इसको धागे को ऐसे करेंगे और ये एक लॉक लगाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पर 14 चेन बनाएंगे। 14 चेन, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये हमने यहाँ पर 14 चेन बनाई। 14 चेन बनाकर हम एक चेन स्किप करेंगे और अगली चेन में हम सिंगल स्टिच करेंगे। ये हमें एक चेन स्किप करनी है और नेक्स्ट चेन में हमें सिंगल स्टिच करना है। ये हमारा हो गया सिंगल स्टिच। उसके बाद नेक्स्ट चेन में हमें फिर से सिंगल स्टिच करना है। इस तरीके से हमें 12 चेन में सिंगल स्टिच 12 सिंगल स्टिच करने हैं और लास्ट होल हमें छोड़ना है। ये हमने 12 सिंगल स्टिच कर लिए हैं। अब हमारा ये लास्ट होल बच रहा है। लास्ट होल में हमें 4 सिंगल स्टिच करने हैं। एक सेम होल में हमें 4 सिंगल स्टिच करने हैं। 2 3 और एक ये 4 सिंगल स्टिच करने के बाद फिर हमें इसे घुमा लेना है। घुमा लेके फिर उसके बाद दोबारा से हमें वो 12 सिंगल स्टिच करने हैं। फिर से रिपीट करने हैं। यहाँ पर 12 सिंगल स्टिच, यहाँ पर हम दोबारा से 12 करेंगे। ये एक, ये हमारा नेक्स्ट में 2, फिर ये नेक्स्ट में हमारा 3। इस तरीके से हमारी ये रो हम कंप्लीट करेंगे, टोटल 12 करके। ये फ्रेंड्स, मैंने ये 12 बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक चेन लेंगे। चेन लेके और इसको ऐसे पलट लेंगे। पलट लेने के बाद अब हमारा ये वाला जो हमने चेन लिया था इसको स्किप करेंगे और इसके बाद वाले सिंगल में आप ये देखो, ये दोनों नहीं लेने हैं हमें, सिर्फ ये सिंगल वाला लेना है, अंदर की तरफ वाला। इसमें हम आपका एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। ये हमने बना लिया सिंगल स्टिच। उसके बाद सिंगल स्टिच, उसके बाद हम फिर से नेक्स्ट वाले में ऐसे ही सिंगल इधर वाला लेंगे, इधर वाला छोड़ देंगे और हम यहाँ वाला लेंगे और इसमें हम बनाएंगे सिंगल स्टिच। इस तरीके से हम टोटल ये 12 सिंगल स्टिच बनाएंगे। ये हो गए हमारे 3 और ये टोटल हम 12 बनाएंगे। देखिए हमारे ये 12 कंप्लीट हो गए हैं। 12 कंप्लीट होने के बाद हमने एक चेन में ये 4 बनाए थे, 4 सिंगल क्रोशिया एक बॉक्स में बनाए थे। अब हम क्या करेंगे, हर एक में हम एक में 2-2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये हमारा हो गया, सेम में हमने 2 कर दिए, एक में टोटल 4 के अब हम 8 कर देंगे। यहाँ पर ये अंदर की तरफ से ही लेना है हमें और यहाँ पर हम ले लेंगे इसमें से भी 2, 1 2 और फिर थर्ड वाले में से भी हम 2 ले लेंगे। तो टोटल हमारे हो जाएंगे 6, 3
और ये हो गए हमारे 6। और ये हमारा फोर्थ वाले में से भी हम 2 सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। तो टोटल हमारे ये हो गए 4 के 8। यहाँ पर हम 4 से 8 कर लेंगे। ये 8 कर लिया। अब हमारे यहाँ पर इस रो में हमारे 12 बचे हैं। इन 12 में हम 12 सिंगल क्रोशिया अंदर की तरफ से ही एक एक लेके कंप्लीट कर लेंगे इस रो को। देखिए अब हमारे ये 12 कंप्लीट हो गए हैं। ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है। अब हम फिर से एक चेन लेंगे और इसको फिर पलट देंगे। पलटने के बाद फिर अब हम यहाँ पर अंदर की तरफ से फिर से 12 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और 12 बनाने के बाद फिर हम आगे काम करेंगे। ये मेरे हो गए 2। तो टोटल आप ये 12 बनाइए। देखिए ये मैंने 12 कंप्लीट कर लिए हैं। 12 कंप्लीट करने के बाद अब हमारे यहाँ पर 8 हैं। पहले 4 थे, फिर उसके बाद हमने 2-2 डाल के ये 8 किए थे। अब 8 में हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले में हमें 2 सिंगल क्रोशिया लेने हैं। 1 2 2 सिंगल क्रोशिया। सेकंड वाले में हमें 1 सिंगल क्रोशिया लेना है। थर्ड वाले में हमें, तीसरे वाले में हमें फिर से 2 सिंगल क्रोशिया लेने हैं। फोर्थ वाले में हमें फिर 1 सिंगल क्रोशिया लेना है। बेसिकली हमें एक बार 2, एक बार 1। फिफ्थ वाले में फिर हमें 2 लेने हैं। सिक्स्थ वाले में हमें फिर 1 लेना है। सेवेंथ वाले में फिर हमें 2 लेने हैं। और 8th वाले में हमें 1 लेना है। बेसिकली एक बार 2 और एक बार 1 करके ये पूरे 8 के 8 हमने ऐसे कंप्लीट कर लिए। और उसके बाद आपके ये 12 बच गए हैं। 12 फिर से आप पहले की तरह सिंगल क्रोशिया 12 बना के इस रो को कंप्लीट कीजिए। अगर आपको कहीं भी नहीं समझ आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको फिर से कमेंट बॉक्स में सिखा सकती हूँ। देखिए अब हमारे ये 12 कंप्लीट हो गए हैं। तो 12 कंप्लीट होकर फिर से हमें एक चेन लेनी है, पलट लेना है। पलट लेके नेक्स्ट में फिर से हमें पहले 12 बनाने हैं। 1 2 12 सिंगल क्रोशिया बनाइए। और उसके बाद देखिए 12 सिंगल क्रोशिया करने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 और 2 पहले की तरह हम 2 1 2 1 करके इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये 2 हो गए। अब इसमें हम 1 बनाएंगे। 1 नेक्स्ट वाले में फिर से 2 बनाएंगे। 1 और 1 2। फिर नेक्स्ट वाले में हम 1 बनाएंगे। 1 फिर नेक्स्ट वाले में हम 2 बनाएंगे। 1 और 2 नेक्स्ट वाले में फिर से हम 1 बनाएंगे। 1 नेक्स्ट वाले में फिर से हम 2 बनाएंगे। 1 और ये 2 नेक्स्ट वाले में हम फिर से 1 बनाएंगे। 1 फिर 2 बनाएंगे। 1 और 2 नेक्स्ट वाले में फिर से 1 बनाएंगे। और आप इधर से काउंट कर ले, आपको यहाँ पर 12 छोड़ने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर मेरे 12 आ रहे हैं, अभी 2 बच रहे हैं। तो अभी मेरे को फिर से 2 बनाने हैं एक बार और। ये 1 और ये 2। अब मेरे को 12 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये रो इसी तरह कंप्लीट कीजिए। फ्रेंड्स देखिए मेरी ये रो कंप्लीट हो गई है। फिर से एक चेन लेंगे और फिर से पहले की तरह अंदर की तरफ से हम लेकर 12 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 12 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 1 2 1 करके यहाँ तक करके फिर 12 सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से ये पूरी रो कंप्लीट कीजिए। हमारी ये रो कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट रो में हमें फिर से एक चेन लेनी है, फिर से 12 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं और फिर 2 1 2 1 2 1 करके यहाँ तक बना के फिर 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं, सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। आप इतना कंप्लीट करिए, फिर नेक्स्ट रो में मिलते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर 12 बना लिए हैं। 12 बनाकर फिर हमें अब इस वाले में 2 बनाने हैं सिंगल क्रोशिया। हर बार आपको अंदर वाले से चावल से लेना है, बाहर वाले से नहीं लेना, ताकि ये अच्छा सा बॉर्डर बने। ये हमने 2 ले लिए। 2 के बाद अब अगले वाले से हम 1 लेंगे।
ये एक ले लिया, फिर अगले वाले से हम 2 सिंगल क्रोशिया लेंगे। तो 2 1 करके हमारे को पूरा सर्कल ये कंप्लीट करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर 12 सिंगल क्रोशिया 12 चेन में करने हैं। देखिए ये मैंने रो कंप्लीट कर ली है, ये 2 1 करके फिर लास्ट में मैंने 12 सिंगल क्रोशे कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक चेन लेंगे। अब हमारा ये पोटली इतना ही बड़ा साइज़ मैं बना रही हूँ, आपको जितना बड़ा साइज़ बनाना है आप उतना लेते जाइए, मुझे इतनी साइज़ इनफ है। अब हमें लास्ट में क्या करना है, लास्ट में हर एक पे सिंगल क्रोशिया करना है। अब हमें बढ़ाने नहीं है, हर एक पे एक सिंगल क्रोशिया कर लेना है, ताकि जो ये पोटली है इस पोटली में यहाँ पर थोड़ा स्पेस आ जाए, ये थोड़ा यहाँ पर स्पेस आ जाए। आप कुछ भी इसमें सामान रखें तो उसके लिए स्पेस आ जाए। इसके लिए हमें हर एक में सिंगल क्रोशिया पूरा में एक सर्कल पूरा सिंगल क्रोशिया का करना है। आप वो कंप्लीट करिए, उसके बाद देखिए आगे क्या करना है। देखिए हमारा ये कंप्लीट हो गया है, मैंने सब में सारों में एक सिंगल क्रोशिया किया है और हमारे ये बन के तैयार हो गया है। अब आपको सेम यही 14 चेन डालकर और इसी तरीके से 12 पहले बनाने हैं, एक चेन स्किप करनी है, फिर 12 बनाने हैं, फिर लास्ट वाले में आपको 4 सिंगल क्रोशिया फिर 12, और इस तरीके से आपको 12 फिर 4 के 8 हो जाएंगे और फिर 12, फिर नेक्स्ट वाली रो में आपको 12 12 के बाद 2 1 2 1 2 1 करके 3 लाइनों में आपको बढ़ाने हैं, और लास्ट वाली लाइन में आपको सब में सिंगल क्रोशिया सिंगल सिंगल करना है। और इस तरीके से आप एक पीस और बना लीजिए, जब आपके 2 पीस बन जाएंगे तो हम इसे ज्वाइंट करना सीखेंगे। देखिए फ्रेंड्स मेरा ये कंप्लीट हो गया है और मैंने ये धागा यहाँ पे दूसरा धागा यहाँ पे जोड़ लिया है। ये मैंने दूसरा धागा इस एक पीस पे जोड़ लिया है, और धागा जोड़ने के बाद अब हम इन दोनों को सिंगल स्टिच की मदद से अटैच करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से इसके फर्स्ट वाले में डाल के और इसमें से धागा निकालेंगे। ये इस तरीके से धागा ले लेंगे। ये इस तरीके से हमने ये यहाँ पर फर्स्ट अटैच कर दिया। अब इन दोनों धागों को साथ लेते चलेंगे ताकि ये यहाँ पर ही हमारे फिक्स हो जाए। और अब यहाँ से हम इसका सेकंड लेंगे, ये लिया और ये 2 का 1 कर दिया। फिर उसके बाद थर्ड वाला लिया और उसका भी थर्ड वाला लिया और ये 2 का 1 कर दिया। फिर इसका फोर्थ वाला और इसका भी फोर्थ वाला, ये 2 का 1 कर दिया। इस तरीके से हमें ये पूरा कंप्लीट करना है। इसके में से इसके दोनों में से लेना है और इसके भी दोनों में से लेना है, ये इस तरीके से, और लेके और इसमें से निकालिए और सिंगल स्टिच लगा दीजिए। इस तरीके से आप इसको किनारी पूरी जोड़कर यहाँ तक लाइए, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। देखिए इस तरीके से ये हमारा जुड़ता चला जा रहा है। हमें हर एक में एक सिंगल क्रोशिया करते जाना है और इसको अटैच करते जाना है। इसमें से लिया और इसमें से लिया और इसको निकाल के सिंगल क्रोशिया कर दिया। फिर इसके में से लिया और इसमें से लिया और सिंगल क्रोशिया कर दिया। इसमें से लिया, इसमें से लिया और सिंगल क्रोशिया कर दिया। ये यहाँ तक कर लिया है। अब हमें क्या करना है, एक चेन लेनी है और चेन लेके फिर हमें इसको दोनों पीसों को ये अलग अलग में इस पे बनाना है। वैसे ही सिंगल क्रोशिया यहाँ से लेना है, ये इसमें से लेना है और इसमें सिंगल क्रोशिया निकाल देना है। ये सिंगल क्रोशिया हो गया।
अब यहीं पे इसके पास से लेना है, फिर सिंगल क्रोशिया निकाल देना है, ये हो गया। फिर इसके बाद इस वाले थर्ड वाले में से ये हो गया। फिर ये यहाँ पर इस तरीके से हमें ये पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। ये यहाँ हो गया। ऐसे करके हमें यहाँ पर और फिर घूम के यहाँ तक दोबारा से हमें ऐसे सिंगल क्रोशिया करते हुए वापस आना है। ये यहाँ हो गया। फिर हम ये यहाँ करेंगे, हर एक लाइन में हम एक एक सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर ये बॉर्डर बनाना है पूरा। इस बॉर्डर को कंप्लीट कर लीजिए। देखिए जब हमारा ये इस कॉर्नर पे आ जाए, ये कंप्लीट हो जाए, तो फिर इसमें से जो हमने एक चेन ली थी, ये इसमें से ऐसे स्लिप स्टिच दे दीजिए इसको, तो हमारा ये इधर आ जाएगा। और इधर आने के बाद फिर से हम एक चेन लेंगे और फिर हम यहाँ पे निकाल लेंगे बॉर्डर। इस तरीके से हम इसको घुमा लेंगे और फिर यहाँ पर हम पूरे में सेम पैटर्न से बॉर्डर बनाएंगे। इस तरीके से पूरी लाइन कंप्लीट करते हैं। देखिए जब हमारा ये कॉर्नर ख़त्म हो जाए तो हमारे को जो हमने यहाँ पे फर्स्ट में चेन ली थी, इसमें डाल के हमें यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेना है। और अगर आपको इसमें अब डोरी बनानी है, ऊपर छोटी सी डोरी बनानी है, अगर स्मॉल पर्स की तरह या पोटली की तरह इसको इस्तेमाल करना है, तो इस तरीके से चेन बनाकर मैं इसमें डोरी बना रही हूँ। पहले वाले में मैंने डोरी नहीं बनाई थी, इसमें मैं आपको डोरी बना के दिखा रही हूँ। इस तरीके से हम इसमें चेन बनाएंगे। जितनी लंबी हमें इसमें डोरी अटैच करनी है, थोड़ी और लंबी बनाएगी। इसी तरीके से हम चेन बनाते जाएंगे। ये मेरे ख्याल इतना इनफ है, हाँ इतनी इनफ है। अब ये हमारी डोरी बन गई है इसको हैंग करने के लिए। और इस डोरी को अब मैं यहाँ पर अटैच कर दूँगी। इस डोरी को मैं इस कॉर्नर पे अटैच कर दूँगी। ये इस तरीके से लिया और स्लिप स्टिच कर दिया। ये स्लिप स्टिच हो गया और ये एक चेन लेके और इसको कट कर लिया धागे को। ये देखिए इस तरीके से ये हमारी डोरी वाली बन गई है। आपको और लंबी डोरी बनानी है तो डोरी बना सकते हैं। अब बस इसमें एक चेन बनाकर आपको यहाँ पर डालनी है। चेन आपकी नॉर्मल बनती है। चेन बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, लॉक करिए और यहाँ पर पहले 4 चेन बनाइए, 1 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद आप फर्स्ट वाली चेन में इसको डालकर इसका कॉर्नर बना लें, ये इस तरीके से। और ये इस तरीके से इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये गोल होके कॉर्नर बन जाएगा। और अगर आपको यहाँ पर मोती लगाना है तो आप मोती भी लगा सकते हैं। और फिर चेन जितनी लंबी बनानी है इसमें बनाकर, इसमें पिरोकर इस तरीके से, जैसे मैंने ये मोती की बनाई है, तो हमने फ्रंट पे मोती लगा दिया, मोती पिरो दिया सुई से, और फिर इसके बाद इसको पूरी लंबी चेन बनाकर इसमें पिरो दी। इस तरीके से आप ये पोटली बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए इस तरह की और नई नई तरह की वीडियो लाती रहूं और आपको नई नई चीज़ें सिखाती रहूं। धन्यवाद दोस्तों।